आज मैं आपके लिए लाई हूँ 5 इजी बट यूनिक इको फ्रेंडली DIY आइडियाज़ यूजिंग कोकोनट शेल्स। हाय, आई एम रिया एंड यू आर वाचिंग फाइंड हैप्पीनेस इन सिंपल थिंग्स। मैंने लिया है कुछ इस तरह से मिडिल से हाफ की हुई कोकोनट शेल्स। तो DIY स्टार्ट करने से पहले इन सारे शेल्स को रेडी करना है यूज़ करने के लिए। तो इसे रेडी करने के लिए सबसे पहले इस कोकोनट शेल्स की जो आउटर एरिया है, यहाँ पे जो भी फाइबर्स है इसे रिमूव करना है। और इसे रिमूव करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर की हेल्प से इस तरह से मैं सारे फाइबर्स को रिमूव कर रही हूँ। यू कैन सी आउटर एरिया में जो भी फाइबर्स थे अच्छे से क्लीन हो गई है। अभी ये जो इनर एरिया है इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। ठीक इस तरह से सारे शेल्स को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कोकोनट शेल्स की जो एज है ये बहुत ही अनइवन और शार्प है। तो इसे मैं सैंड पेपर से की हेल्प से इवन करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो वुड कटर से भी कट कर सकते हैं। तो मेरे सारे शेल्स रेडी है, तो चलिए अभी DIY स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये कोकोनट शेल। और इस शेल की जो बॉटम है ये थोड़ी सी पॉइंटेड है। तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ी सी फ्लैट करूँगी। सैंड पेपर से घिस के मैं इसे स्मूथ कर रही हूँ ताकि इसकी जो बॉटम एरिया है ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाए और कोई भी फ्लैट एरिया में ये अच्छे से बैठ पाए। तो इस तरह से सैंड पेपर की मदद से मैं इस बॉटम एरिया को स्मूथ एंड थोड़ी सी फ्लैट कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी जो पॉइंटेड बॉटम थी वो रिमूव होके ये एक बहुत ही स्मूथ एंड राउंड शेप में आ गई है। अभी इसे मैं कोई भी फ्लैट सरफेस में अच्छे से बिठा सकती हूँ। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। जिस तरह से वुड के ऊपर पॉलिश लगाने से वुड की जो नेचुरल एक टेक्सचर है वो बहुत अच्छे से विजिबल होती है, ठीक उसी तरह से कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इस शेल की जो एक नेचुरल वुडन टेक्सचर है वो अच्छे से विजिबल हो जाती है। तो आउटर एंड इनर दोनों एरिया में मैं इस तरह से ऑयल को लगा रही हूँ। फर्स्ट कोट ऑयल लगाने के बाद इसे ड्राई होने देना है। इसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करना है 3 से 4 बार। इस टाइप की पेंटिंग ब्रश से भी आप ऑयल को लगा सकते हैं। आप देख पाएंगे कि 3-4 कोट ऑयल लगाने के बाद इस शेल के ऊपर एक अच्छी सी साइन आ गई है। अभी ये कोकोनट शेल बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए एज ए सर्विंग बोल। स्नैक्स हो या हो फ्रूट्स, आप इसके अंदर रख के इजीली सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी केमिकल पॉलिश या वार्निश यूज़ नहीं की है, तो ये बोल बिल्कुल सेफ़ है खाने की चीज़ें रखने के लिए। तो यहाँ पे मेरी रेडी है मेरी फर्स्ट DIY कोकोनट शेल सर्विंग बोल। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है और एक कोकोनट शेल जिसकी आउटर एंड इनर साइड को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे एक्राइलिक कलर्स को यूज़ करके इसके ऊपर कुछ पैटर्न बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले वो कर लेते हैं। यू कैन सी शेल के ऊपर जो मुझे पैटर्न बनानी थी मैंने बना लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 इक्वल लेंथ की जूट स्टिक्स लिए हैं। तो ये जो स्टिक्स है इसकी दोनों साइड में मैं कलर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसे कर लेते हैं।
तो तीनों स्टिक्स रेडी हैं। तो कलर करने के बाद ये स्टिक्स कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी इन तीनों स्टिक्स को एक साथ रख के मुझे बांधना है। तो इन्हें बांधने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जूट थ्रेड। नेक्स्ट मैं इस स्टिक्स को अपने हाथों से मूव करते हुए कुछ ऐसे ओरिएंटेशन में रख रही हूँ ताकि इसे एज ए स्टैंड मैं यूज़ कर सकूँ। नेक्स्ट मैं स्टैंड के ऊपर रख दिया है रेडी की हुई कोकोनट शेल को। तो इस तरह से बनके रेडी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीस। इसे एज ए डेकोरेटिव होल्डर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर प्लांट रख के एज ए डेकोरेटिव प्लांटर आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर कैंडल रख के एज ए डेकोरेटिव कैंडल होल्डर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स। हर DIY के लिए मैंने लिया है और एक कोकोनट शेल जिसकी बॉटम में ये एक होल है। तो सबसे पहले इस होल को मुझे फिल करना है। तो इसे फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एमसिल मिक्सचर। एमसिल मिक्सचर अप्लाई करने के बाद इसे कुछ घंटे रख देना है ताकि ये जो मिक्सचर है अच्छे से ड्राई हो जाए। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ कुकिंग ऑयल ताकि इसमें एक शाइनी फिनिश आ जाए। लिया है 2 रेगुलर कैंडल्स। दोनों कैंडल को तोड़ के मैं वैक्स को एक बोल के अंदर कलेक्ट कर लिया है और अंदर में जो विक थी उसे मैं 3 सेक्शंस में काट लूँगी। 2 इक्वल साइज़ की छोटे सेक्शंस और एक थोड़ी सी लंबी। हाजमोला की जो कंटेनर्स आते हैं उसकी जो 2 छोटे छोटे एल्युमिनियम के लीड्स मैंने यहाँ पे लिया है। कैंडल वैक्स को मैंने अच्छे से हीट करके मेल्ट कर लिया है। अभी उस मेल्टेड हॉट वैक्स को मैं इस शेल के अंदर डाल रही हूँ। अभी कैंडल विक को 2 बैम्बू स्क्यूअर की सपोर्ट से शेल के ऊपर इस तरह से रख रही हूँ। ठीक उसी तरह से मेल्टेड कैंडल वैक्स को मैं हाजमोला के 2 लीड्स के अंदर भी डाल रही हूँ और उसके अंदर भी कैंडल विक्स को मैंने इस तरह से सेट करके रख दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्लावर्स के पेटल्स और कुछ फ्रेश पेटल्स। तो अभी इन सारे पेटल्स को मैं कोकोनट शेल्स के अंदर जो मेल्टेड वैक्स है उसके अंदर डाल दूँगी और ये पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ी सी टाइम देना है कि अच्छे से ड्राई होके मोम जम जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरे स्ट्रक्चर अच्छे से जम के रेडी हो गई है। उसी तरह से 2 छोटे छोटे कैंडल्स भी बन के रेडी हो गई है। ये मैंने किस लिए बनाई है ये पता चलेगी मेरी नेक्स्ट DIY में। कोकोनट शेल फ्लावर कैंडल को मैं एक फिनिशिंग टच दूंगी, इसलिए इसकी जो एज है यहाँ पे मैं गोल्डन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। तो रेडी है आज की 3rd DIY आइटम, इको फ्रेंडली कोकोनट शेल फ्लावर कैंडल। फोर्थ DIY आइटम के लिए लिया है 2 कोकोनट शेल्स और दोनों में ही मैं साइड में इस टाइप की 2 होल्स बना के लेके आई हूँ कारपेंटर शॉप से। हर बार की तरह इनमें भी मैं अप्लाई कर रही हूँ कुकिंग ऑयल।
दोनों शेल्स की इनर पोर्शन में मैं अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन मेटेलिक कलर। दो डिफरेंट एक्रेलिक कलर्स यूज करके मैं दोनों शेल्स की एज को हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने लिया है एक पुराने प्लाईवुड के पीस जिसके ऊपर मैं बेस कलर करूंगी वाइट एक्रेलिक कलर से और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक कलरफुल पैटर्न ड्रॉ करूंगी। पैटर्न बनाने के लिए मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से मास्किंग टेप को लगा दिया है और इसके बाद मैं डिफरेंट कलर को यूज़ करके एक पैटर्न बना रही हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन मेटेलिक कलर और इसके बाद मैं यहाँ पे एक पेस्टल पिंक कलर और स्काई ब्लू कलर को यूज़ कर रही हूँ। पैटर्न भी बन गई है और कलर भी ड्राई हो गई है, तो मास्किंग टेप को अभी मैं रिमूव कर दूँगी। इसमें जहाँ कहीं भी थोड़ी सी कलर की डिस्प्यूट हो गई है उसे एक पेंटिंग ब्रश की हेल्प से ठीक कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस टाइप की दो एडेसिव हुक्स और दोनों हुक्स को अभी इस ओरिएंटेशन में इस बोर्ड के ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी। इसे मुझे वॉल पे इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैं इसके पीछे की तरफ और एक एडेसिव हुक लेके उल्टा करके लगा रही हूँ ताकि इसे वॉल के जो नेल्स हैं वहाँ पे जूट थ्रेड की हेल्प से मैं टांग सकूँ। तो चलिए अभी इसे वॉल पे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वॉल पे इस बोर्ड को लगा दिया है और अभी दो कोकोनट की शेल्स को मैं इस बोर्ड के ऊपर जो हुक्स लगाए थे वहाँ पे टांग दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एक मॉडर्न लुकिंग वॉल आर्ट पीस रेडी हो गई है। इस DIY वॉल डेकोर आइटम की एक खास बात ये है कि आप इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे एज ए कैंडल होल्डर हो या हो एक प्लांट होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं। तो इस टाइप की दो छोटे छोटे कैंडल्स जो मैंने बनाई थी इसे मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है और ये वॉल आर्ट अभी ट्रांसफॉर्म हो गई है एक बहुत ही मॉडर्न ब्यूटीफुल कैंडल होल्डर में। इस कैंडल होल्डर से भी अब बोर हो गए हैं तो इसे एज ए प्लांट होल्डर भी अब रख सकते हैं। तो इस शेल में की हुई जो साइड में होल्स है उसकी हेल्प से शेल्स को इस ओरिएंटेशन में बोर्ड के साथ अटैच कर लीजिए और इसके बाद इसके अंदर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स या रियल प्लांट्स रख के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एडेसिव हुक्स को लगाई है। अगर आप नेल्स को लगाते हैं तो आप इजीली इसमें रियल प्लांट्स लगा के घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाली बहुत ही अच्छी एक DIY डेकोर आइटम। आप चाहे तो इन शेल्स को निकाल के इसे डेकोरेटिव या ज्वेलरी बॉल्स के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ यानी कि आज की लास्ट DIY के लिया है और एक कोकोनट शेल जिसकी साइड और नीचे दो होल्स है और लिया है एक बहुत ही पुरानी एक डिस्कार्डेड वुडन प्लांक जो मेरे छत पे ऐसे ही पड़ी थी। इनमें बहुत सारे होल्स हैं जिन्हें मैं अभी रिपेयर कर रही हूँ एमसिल मिक्सर की हेल्प से। तो इसे थोड़ी बहुत टाइम देना है ताकि ये मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो जाए। ये मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद मैं एक सैंड पेपर लेके इस वुडन प्लांक की सरफेस को थोड़ी सी स्मूथ करूँगी और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी वाइट एक्रेलिक कलर। तो एज ए बेस कोट मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर को यूज़ कर रही हूँ। तक वुडन प्लांक की जो कलर है वो ड्राई होती है तब तक इस कोकोनट शेल को भी रेडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टी कलर को अप्लाई करके रैंडम कुछ फ्लावर्स एंड लीव्स के मोटिव यहाँ पे ड्रॉ करूँगी।
अगर आप चाहें तो पहले आप पेंसिल से फ्लावर्स और लीव्स के मोटिफ ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद पेंट करिए। मैं यहाँ पे फ्री हैंड पेंटिंग कर रही हूँ। यू कैन सी मैंने कोकोनट शेल को एक बहुत ही फ्रेश एंड नेचर इंस्पायर्ड मेकओवर लुक दिया है। तो अभी चलते हैं वुडन प्लांक को रेडी करते हैं। वाइट कलर ड्राई हो गई है। अभी इसके ऊपर मैं येलो एक्रेलिक कलर कर रही हूँ और ये सूख जाने के बाद मैं इसके ऊपर एक क्रीपर प्लांट की डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं फ्री हैंड पेंटिंग कर रही हूँ। अगर आपको फ्री हैंड पेंटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद कलर से फिल कीजिए। नेक्स्ट इस वुडन प्लांक की मिडिल में इस कोकोनट शेल को लगाना है। नेल की हेल्प से आप इजीली इसे अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास नेल्स नहीं है तो जूट थ्रेड की हेल्प से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जूट थ्रेड से आप वुडन प्लांक को और शेल्स को एक साथ अटैच करेंगे। तो सिंपली इन दोनों को एक साथ जूट थ्रेड की मदद से बांध देना है और ये स्ट्रक्चर रेडी हो गई है। इसे वॉल पे या विंडो के ग्रिल पे हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे जूट थ्रेड से ही लूप बना रही हूँ। अभी इसे अपने बालकनी हो या गार्डन हो, उसकी वॉल में या विंडो की ग्रिल में हैंग करके एज ए डेकोरेटिव प्लांटर लगा सकते हैं। देखने में बहुत ही यूनिक है, खूबसूरत है और इको फ्रेंडली भी है। तो ये मेरी लास्ट और 5th इको फ्रेंडली DIY वॉल प्लांटर बनके रेडी हो गई है। अगर आज की ये DIY वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।